हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज इस ट्रैक का हमारा दूसरा दिन है। कल रात को बहुत ही मज़ा आया, मतलब सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। तो रात को तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर करी थी, महसूस करी थी। रात को सौरभ भाई जहाँ सो रखा था, इनको लगा कि कोई ना कोई जानवर यहाँ पे आया था। तो सौरभ भाई से पूछते हैं कैसा रहा भाई, कल शाम को क्या हो गया था। एक्सपीरियंस तो अच्छा था रात का, पर ये था कि रात को कम से कम 2 या 3 बजे करीब ऐसा लगा कि कुछ आया ऐसे रात को। वह हालांकि हमने आग जला रखी थी, उससे कोई दिक्कत तो हुई नहीं, पर होता ही जैसे रात के माहौल में, जैसे आप देख सकते हैं आसपास ना कोई इंसान है ना कुछ, एकदम जंगलों के बीच है, तो होता है थोड़ा बहुत डर लगा कि ऐसे कुछ ना कुछ तो आया था। अब वो क्या था ये हमें पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम कोई दिक्कत ऐसी हुई नहीं। उसके बाद सब लोग आराम से नाचने के बाद सो गए थे। हम 12-1 बजे के आसपास सो गए थे और आराम से सब लोग उठे हैं। और उठते ही सब लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। ये लोग यहाँ पे स्लीपिंग बैग्स फोल्ड कर रहे हैं, तो कोई मैगी बनाने की तैयारी कर रहा है। और गणेश भाई ऑलरेडी पानी लेकर के भी आ चुके हैं और बहुत सारे काम वो कर चुके हैं। अरे नहीं, टाइट की बात नहीं है, तुम मुझे ऐसे हटाओ। यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, कल शाम को हमने यहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन वो पूरी तरीके से उसमें पाला गिर गया। कवर करके रखा हुआ था लेकिन कवर भी उससे हट गया है। तो अभी हमें दोबारा से खाने के लिए सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ये दोनों कर रहे हैं अभी ये स्लीपिंग बॉय बैग फोल्ड। कुछ स्लीपिंग बैग्स ऑलरेडी फोल्ड करके अलग रख दिए हैं और इसके बाद हम काम करेंगे टेंट को फोल्ड करने का। सौरभ भाई यहाँ पे मैगी की देख रेख कर रहे हैं और कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। मौसम आप देख सकते हैं, अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा है। ये आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर पहाड़ी में बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैगी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने चाय भी बना रखी है, तो चाय और मैगी सब लोग ले रहे हैं। ये देख रहे हैं भर भर के, जिसके पास नहीं बचा उसके पास पूरा प्रेशर और पतीला है। एंजॉय गाइस। कैसी बनी है मैगी? मैगी तो धमाकेदार बनी है। हमारे शेफ अमन भट्ट, इनको हम शाउट आउट देना चाहेंगे। पहाड़ों वाली मैगी। ठीक है, आज तबीयत ठीक है? हाँ, ये कल ढेर हो गए थे लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक है। सुबह को सबसे पहले भी यही उड़ गए थे। अंकुश, मजा आ रहा है। चाय कैसी बनी है? बस। तो चलिए, ये मैगी खाने के बाद अब हम आगे का सफ़र अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज का जो तीसरा ताल का एक्सप्लोर है वो करने जाएंगे। तो चलिए, हमने स्टार्ट कर दिया है चलना नेक्स्ट ताल के लिए और मेरे साथ के जितने भी सब आगे पहुंच गए। तो इस ताल के किनारे पे हम रुके थे और ये दूसरा ताल था जिसकी बात मैं कर रहा था, जो एक साथ ही एक जगह पे 2 ताल हैं। और इस तरीके से कल शाम को हमने यहाँ से लकड़ियाँ लेकर के हम गए थे। हमारे साथ के 2 लोग आगे पहुँच गए हैं, वो काफ़ी ऊपर है। तो ऊपर आप देख सकते हैं व्यू बहुत अच्छा यहाँ से है। अब ये चीज़ पता नहीं क्या यहाँ पर है। अगर जो इसका जो छोटा सा हिस्सा था नीचे जो, तो उसका ऐसा लग रहा था जैसे लेंगड़े हैं, लेकिन जब ये बड़े दिख रहे हैं तो उसमें कोई मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये है क्या चीज़। गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं तीसरा ताल, जो कि है बमनिया ताल। और अभी तक जो 2 ताल थे, क्योंकि हमें जो बोला गया था कि दूसरे ताल में ही हमने टेंट लगाना है, तो हमने दूसरे ताल में लगाए। लेकिन अगर हम यहाँ पहले आते तो शायद क्या पता हम यहाँ पर अपना टेंट लगाते। लेकिन एक खतरा भी यहाँ पर है, लोग बोलते हैं कि इस ताल में भालू ना आते। तो ये जो बमनिया ताल है, ये इसका एरिया 0.69 है और इसकी ऊंचाई 2990 मीटर है। अभी आगे हम आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त देखने में है। ये आप देख सकते हैं
किस तरीके से चारों तरफ इसकी बाउंड्री कवर है, और जो दूसरा ताल खाली था उसके कंपेयर में पूरा भरा हुआ है। इसकी गहराई आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा गहराई है। मुझे लग रहा है 5 फुट यहाँ पर गहरा होगा जहाँ पे आपने पत्थर फेंका था। 5 फुट, 9 फुट, 10 फुट जो भी होगा, अलग अलग है ना। किनारे किनारे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो है गहराई कम है, क्योंकि मिट्टी इसके में ज्यादा आ रखी है और बीच बीच में बहुत ज्यादा गहरा है। जो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि इस ताल में भालू नहाने आते हैं, इसलिए यही वजह होगी कि इसके आसपास लोग अपना टेंट नहीं लगाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हमें चौथा ताल का बोर्ड दिख रहा है ऊपर। तो अभी चौथे ताल भी चलेंगे, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये वादियाँ उतनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से ये ताल देखने में और भी खूबसूरत लग रहा है। तो ये अब हमें बोर्ड दिख गया जो चौथा ताल है। इस ताल का नाम भी बड़ा खतरनाक है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं 5वां ताल। इसमें बोर्ड में तो 5वां लिखा हुआ, लेकिन हमारे हिसाब से हम चौथे ताल में आ रखे हैं। इसका नाम ही है रीख ताल। इसका जो एरिया है 0.35 है और इसकी ऊंचाई 3031 मीटर है। अब आप देख सकते हैं ये वाला ताल थोड़ा सा, जो इससे पहले वाला ताल था उससे थोड़ा सा कम ये गहरा है। और इस ताल के अंदर जो है ऊपर से लकड़ियाँ भी बहुत बह के आ रखी हैं, जो सड़ी हुई लकड़ियाँ हैं। इस ताल के अंदर या किसी भी ताल के अंदर पानी तो बिल्कुल साफ है, लेकिन जैसे आप जाओगे तो मिट्टी इतनी है कि आपके एंटर करते ही ये पानी थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, मिट्टी ऊपर आ जाएगी, जिस कारण से आप नहा नहीं पाएंगे। और ये सामने आप देख सकते हैं जिस इस ताल के अंदर जहाँ से पानी आ रहा है, इसकी इस तरीके से गाड गदेरे होते हैं पहाड़ों में, इसी तरीके से ये पानी आता है। और यहाँ पर भी जो 7 ताल बना है, 7 ताल भी ऐसे ही बना होगा, क्योंकि इस तरीके से ये गाड गदेरे आ रहे हैं और इन्होंने चारों तरफ इसमें बाउंड्री दे रखी है और पानी को रोकने के लिए थोड़ा सा प्रबंध कर रखे हैं, जिस कारण से ये पानी स्टोर है। और जो लोग यहाँ पे आते हैं, पर्यटक यहाँ आते हैं, तो उनको ये मन को लुभाने के लिए बहुत ही अच्छा इसको डेवलप किया गया है। अब हम रीख ताल से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। नॉर्मली अब आजकल लोग इससे ऊपर जाते नहीं हैं, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, और हमें अब साथ में जाना होगा, क्योंकि इस ताल का नाम जैसे रीख ताल है तो यहाँ भालुओं का भी खतरा है, इसलिए हम लोग साथ ही जाएंगे ताकि कोई आगे पीछे भी ना छूटे और किसी के साथ कुछ अनहोनी भी ना हो। तो ये रास्ता थोड़ा सा डेंजर लग रहा है। अभी तक तो जो रास्ता था वो 6 फुट का लगभग रास्ता था, अब वो नहीं रहा। अब हम इससे आगे केवल अपने रिस्क पे ही चल रहे हैं, जो भी होगा, जितने भी ताल आगे देखने को मिलेंगे। मुश्किल है ना, पता होगा भी ताल होगा ऊपर। मेरे साथ जो और लोग थे वो थोड़ा नीचे रुक गए हैं। मैं, सौरभ भाई और अंकुश थोड़ा सा आगे आए हैं थोड़ा देखने के लिए कि कैसा है, लेकिन आगे जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर कोई पर्यटक भी यहाँ आए तो अभी तक जो नीचे वाला ताल था 5वां ताल, वहाँ तक तो पूरा क्लियर रास्ता दिख रहा था कि कैसे कैसे रास्ता है, खूब चौड़ा रास्ता था। लेकिन उसके बाद रास्ता भी खत्म, रास्ते में बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं, आपको बोल्डर से ऊपर चढ़ करके आना पड़ेगा। थोड़ा सा एडवेंचरस है, खतरा भी है। अगर आप इससे आगे आना चाहते हो वो आपका ओन रिस्क होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत घना जंगल है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और जो नीचे एक छोटा सा थाला टाइप का दिख रहा था, तो वहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटीज थी कि यहाँ पर ताल बन सकता है, लेकिन इसके आगे फिलहाल हमें आसार थोड़ा कम लग रहे हैं कि ऊपर ताल होगा। इसीलिए अभी हम थोड़ा सा सोच में पड़ गए हैं कि इससे आगे जाना भी है कि नहीं जाना है। जितना ऊपर आप जाओगे चांसेस ज़्यादा है कि आपको जो यहाँ पर रीफ होता है उस पर मिलने की, अगर वो मिल गया तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे चलें या वापस चलें, क्या करना चाहिए सौरभ भाई?
लग रहा है कि क्या पता किसी ताला में मिल जाए, देखते हैं आगे पता चलता वैसे इधर की तरफ मिलना टफ है क्योंकि जो ग्लेशियर पिघल रहा है वो इसी रो में आ रहा है कि यहीं पे साफ दिखाई दे रहा है कि पानी यहाँ से आ रहा है, इधर की तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर हम यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की भी होगा कि जिस तरीके से ऊपर घना जंगल दिख रहा है नीचे भी घना जंगल वैसे ही दिख रहा है। और सबसे मेन चीज़, यहाँ कोई भी रास्ता नहीं है। इतने बड़े बड़े बोल्डर आपको दिख रहे होंगे, इनके ही ऊपर आपको रास्ता बनाना है, इनके ऊपर चल करके ही आपको जाना है। थोड़ा फिर अब इससे बनाते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये लास्ट यहाँ पे पहाड़ी है, इसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं है और यहाँ तक जो है पूरा जंगल ही जंगल है। इसलिए इस साइड तो रास्ते बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो जहाँ सौरभ भाई ने बोला था चलते हैं थोड़ा सा वहाँ, क्या पता कुछ देखने को मिल जाए। वहाँ तक जाने के लिए मुझे कैमरा ऑन ही रखना पड़ेगा क्योंकि अगर दिखेगा भी तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। वापसी जाने का रास्ता भी याद रख लेना, एक जैसे लग रहा सारा। ऐसी जगह चांसेस होते भाई बाघ भालू मिलने के। और मुझे लगा कि ऊपर पे था यार कुछ। नहीं है, कुछ नहीं है नीचे। जैसे मैंने बोला था कि इसके आगे हमें कुछ मिलना काफ़ी है, हमने इस तरफ आना शुरू करा जहाँ सौरभ भाई ने बोला था, लेकिन यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा है। एक खाली अलग सा भोजपत्र का पेड़ मिला है जो सबसे इतना लंबा है यहाँ पे। अभी तक मैं पहली बार इतना लंबा भोजपत्र का पेड़ देख रहा हूँ। आप देख रहे होंगे इसके जो छाल है वो थोड़ा सा बाहर के लिए निकल रखी है। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो पहले के ज़माने में लिखते थे, लिखावट होती थी, वो इसी भोजपत्र के छाल पे करते थे। तो पेड़ हमारे लिखे गए सारे इसी पेड़ की छाल के ऊपर लिखे गए।